पिछली 1 तारीख से अब तक हमारी सैलरी नहीं आई है, वो भी ऐसे समय में जब मात्र कल का दिन बीच में, परसों त्योहार है। हमें अपने इसी काम में उलझाने के लिए हमारी सैलरी को रोक दिया है। डीटीसी कर्मचारी के लिए त्योहार नहीं है, इसलिए उनको तनख्वाह भी नहीं दी कि जब आप त्योहार मना ही नहीं सकते, आप ड्यूटी करने आएंगे, त्योहार मना नहीं सकते, तो आपको तनख्वाह की भी जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार ने तनख्वाह नहीं दी है। तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि 9 तारीख को जो छुट्टी करेगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी 9 तारीख राखी वाले दिन जो भी छुट्टी करेगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और नौकरी भी जा सकती है। हमारी बहनें आएंगी राखी बांधने, हमें उनके लिए भी अरेंजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हमारी वाइफ अपने भाइयों के राखी बांधने जाएंगी, उनके लिए भी अरेंजमेंट करना होता है। क्या नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? हमसे काम तो सारा उम्मीद रखती है सरकार भी, हमारा विभाग भी, कि इनसे काम तो पूरा लिया जाए। क्या इनको वेतन देने का इनका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? एक नियम होता है पसीना सूखने से पहले वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पिछले महीने का वेतन अगले महीने में मिलता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो बागी कभी कर्मचारी होना नहीं चाहता। ये सरकार और ये विभाग, ये मैनेजमेंट हमें बागी बनाने के लिए पूरी तरीके से उकसाते हैं। त्योहार का समय है, सब लोग अपने वेतन का इंतजार करते हैं, क्योंकि बहनों के लिए उपहार भी खरीदने हैं। आपको अपने मंजिलों तक पहुंचाने में और बहनों को, भाई को राखी बांधने तक पहुंचाने में डीटीसी बहुत बड़ा योगदान करती है। और दिल्ली में वैसे डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री है, हालांकि अब उस पर कुछ नियम कानून कायदे भी लग रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ किसी दूसरे कारण से आए हैं। हमें ये जानकारी मिली कि डीटीसी की बसों के जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उन्हें अभी तक तनख्वाह इस महीने की, पिछले महीने की माफ कीजिएगा, नहीं मिली है। जो तनख्वाह 1 तारीख तक आ जाती है वो अभी तक उनके खातों में नहीं आई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ललित चौधरी, जो डीटीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी है। ललित जी, क्या इसी महीने नहीं आई तनख्वाह या ये अक्सर लेट होती है? देखिए, लगातार समय से आया करती थी सैलरी 1 तारीख को, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, और मैं कहूँ बीते पिछले वर्ष में भी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आरसीसी जी द्वारा एक बेसिक डीए ग्रेड पे की फाइल को अप्रूवल दिया गया था, प्रिंसिपल अप्रूवल, और उस समय कुछ वक्त के अंतराल पे आचार संहिता लगने के कारण वो फाइल को उस समय रोक दिया गया। बताया गया कि अब नई सरकार जो बनेगी उस समय पे आपकी फाइल पास हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल अप्रूवल आपकी फाइल को मिल चुका है। अब उस बेसिक डीए ग्रेड पे की मांग को लगातार ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगातार रखा जा रहा था, कर्मचारी उसकी मांग को उठा रहे हैं। अब सरकार ने हमारी मांगों को पूरा ना करने पर भी हमें अपने इसी काम में उलझाने के लिए हमारी सैलरी को रोक दिया है। जैसे कि अंदरूनी खबर मुझे मिली है कि जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें वो फाइल 1 तारीख से पड़ी हुई है, केवल एक सिग्नेचर मात्र के लिए, और हमारी सैलरी आ जाएगी, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। ये अंदरूनी खबर, देखो सबके प्राइवेट सूत्र होते हैं, सबको पता होता है, लेकिन हमारी सैलरी का मामला है। अब मामला ये है कि ऐसे समय पर रोकी गई है जब हमारे घर में एक विशेष त्योहार है, सबके घरों में। तो जी हम जब हमारी बहनें आएंगी राखी बांधने, हमें उनके लिए भी अरेंजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हमारी वाइफ अपने भाइयों के राखी बांधने जाएंगी, उनके लिए भी अरेंजमेंट करना होता है। और हमारे जो मासिक खर्चे होते हैं वो तो जो के तो हैं, लेकिन पिछली 1 तारीख से अब तक हमारी सैलरी नहीं आई है, वो भी ऐसे समय में जब मात्र कल का दिन बीच में, परसों त्योहार है। और ऐसे समय में दिल्ली के परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि डीटीसी के कर्मचारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। क्या नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? आज ऐसे समय में जब हमारे परिवार को जरूरत है, हमारे परिवार ने यहाँ तक कह दिया कि भाई त्योहार के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम आपको खाना नहीं देंगे। अब बिना खाना खाए हम यहाँ नौकरी करने आएंगे, उस पर भी एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि 9 तारीख को जो छुट्टी करेगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी 9 तारीख राखी वाले दिन जो भी छुट्टी करेगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और नौकरी भी जा सकती है। अच्छा। ऐसे आदेश हमारे अधिकारियों ने दे दिए हैं और नोटिस लगा दिए गए हैं। हमसे काम तो सारा उम्मीद रखती है सरकार भी, हमारा विभाग भी, कि इनसे काम तो पूरा लिया जाए। क्या इनको वेतन देने का इनका कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? हमारा सवाल है हमारे लेबर कमिश्नर जी से, हमारे लेबर मिनिस्टर जी से, आप भी संज्ञान लीजिए। कम से कम एक नियम होता है पसीना सूखने से पहले वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पिछले महीने का वेतन अगले महीने में मिलता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो बागी कभी कर्मचारी होना नहीं चाहता। ये सरकार और ये विभाग, ये मैनेजमेंट हमें बागी बनाने के लिए पूरी तरीके से उकसाते हैं। कितने कर्मचारी डीटीसी के होंगे जो इससे प्रभावित हैं, जो सैलरी नहीं आई है? 24,000 डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर? देखिए जी, कम से कम
5,000 के करीब हमारे ड्राइवर हैं, हाँ। जो कॉन्ट्रैक्ट के किलोमीटर के ड्राइवर हैं। वहीं 19,000 के करीब हमारे कंडक्टर हैं, जिनको ये सैलरी नहीं मिली है। अधिकारियों की किसी की सैलरी नहीं रुकी है। और अभी देखा जी, कल हमारी सरकार वो एप्पल के टैब बांट रही है, अपने उन पेपरलेस करना चाहती है, लेकिन हमें हमारे जो बेसिक जरूरत है, हमारे खाने का पैसा वो भी नहीं दिया जा रहा। सारे विधायकों को एप्पल फोन, आईफोन लेटेस्ट वाला और एप्पल टैब भी दिया गया है। देखिए, पहले तो कहा जाता था कि जी आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि एलजी साहब पास नहीं कर रहे हैं या केंद्र पास नहीं कर रहा है। अब तो हमने पूरे जान लगा दी। अब तो बीजेपी की चारों सरकार, 4 इंजन, ये 2 इंजन कहते हैं, डबल इंजन हम कहते हैं, 4 इंजन। एमसीडी भी इनके पास है, एलजी साहब भी इनके हैं, केंद्र में सरकार भी इनकी है, हमारे राज्य में भी सरकार इनकी है। तो अब कर्मचारियों को उनके हक से क्यों दूर करा जा रहा है? एक तो समस्या ये हो गई ललित जी कि आपका इस महीने का वेतन नहीं आया, सामने दिवाली, माफ कीजिएगा, रक्षाबंधन है। उम्मीद करते हैं, अब तो केवल एक ही दिन बीच में बचा है, शुक्रवार का, तो कोई उम्मीद लग रही है कि इस बीच में सैलरी आ जाएगी, ये मामला सुलझेगा, या अब ये राखी के बाद गया मामला? देखिए, सरकार को, हमारे विभाग को, हमारे आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है, उन्हें आज या कल में सैलरी रिलीज कर देनी चाहिए। नहीं तो मजबूरन कर्मचारी, जब कर्मचारी अपनी बहन के यहाँ नहीं जा सकता, उनके घर पे आ रही है बहन, उनके सामने नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उनका भाई अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है, माना जाता है इसको। तो जब हमारे घर पे अतिथि आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे बहनों आएंगी, तो उस समय जब हमारी जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या मुंह लेके हम उनके आगे बैठेंगे? क्या हम खाना लेके घर पे या नौकरी करने आ पाएंगे? जब हम घर से ही खुश नहीं होंगे तो हमारा मिजाज पब्लिक के साथ भी ऐसा ही होगा। जब हमारे साथ इन तानाशाही की जा रही है तो हम पब्लिक को क्या सेवा दे पाएंगे? हम खुशनसीब समझते हैं कि दिल्ली की बहनों को उनके परिवार तक, उनके भाइयों तक, उनके घर तक लाने ले जाने का जिम्मा हमें सौंपा गया है, और हम पूरी स्वेच्छा से, अपनी पूरी ईमानदारी से उन्हें ये सेवा देना चाहते हैं। लेकिन इस सेवा देने के बावजूद, जब हम देश की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें वेतन नहीं मिल रहा है, वो भी वो वेतन जिससे हमारी वैसे भी पूर्ति नहीं होती है। अब जो जैसे तैसे करके करा जाता है, वो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। तो किस हिसाब से, किस प्रकार हमसे पूरी जिम्मेदारी से काम लेना चाहते हैं, जबकि अपनी जिम्मेदारी को सरकार नहीं निभा पा रही है? ललित जी, आप लोग, ये तो वेतन की बात हो गई, आप लोग बहुत दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर के, और आप लोगों को ये उम्मीद थी, जब मेरी अक्सर आपसे बात हुई है, कि नई सरकार को लेकर बड़ी उम्मीदें थी कि नई सरकार के आने के बाद जो विसंगतियां हैं वो दूर होंगी। क्या कुछ लग रहा है कि नई सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, या आप लोग उलझे हुए हैं? देखिए, सरकार से हमें पूरी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है। तभी देखो, जिससे ज्यादा उम्मीद होती है उसी से ज्यादा कहा जाता है। तो हमें ऐसा लगता था कि भाई सरकार काफी लंबे समय बाद आ रही है, और हमने पूरी कोशिश की। मात्र 2% वोटों से आम आदमी पार्टी हारी है और 2% से बीजेपी जीती है। क्या वो 2% कर्मचारी नहीं होंगे? तो हम आग्रह भी करते हैं सरकार से भी, हमारे डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से, हमारे एमडी साहब से, हमारी चेयरमैन से, कि देखिए, जो हमारी बेसिक जरूरत है उनको पूरा किया जाए। पहली बात तो यह है कि ये 24 आवर्स चलने वाली चीज है। हाँ। ये लगातार चलने वाली, परमानेंट नेचर का इसका काम है। तो ऐसी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखी नहीं जा सकती, कोई नियम कानून ही नहीं है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और वो भी ऐसा महत्वपूर्ण विभाग के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर रखी हुई है। सबसे बड़ा कानूनों का उल्लंघन ये है। अब सरकार हमारी आई है तो हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले। लगातार ज्ञापन भी दे रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ना तो हमारी रेगुलेटरी को लेकर, ना हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर। कम से कम ये बजट का हवाला देते हैं कि बजट इतना बड़ा है कि करने में भी दिक्कत है, बजट नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है। 60 साल की जॉब की गारंटी देने के लिए कोई बजट की जरूरत नहीं है, कि ये हमें पता हो हमारा भविष्य सिक्योर है, कि हम 60 साल इसी विभाग में रहेंगे, तो हम पूरे जी जान लगाकर नौकरी करेंगे, अपनी अच्छी सेवा देंगे। लेकिन सरकारें कहती हैं नैतिकता का पाठ कर्मचारी को पढ़ाएंगे, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भाग रही हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कर्मचारी बागी होता है तो इसका जिम्मेदार पूरा हमारा विभाग होगा, हमारी सरकार होगी। कितने, ये जो 24,000 कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, या इनमें से कितनी संख्या कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, सन 2008 के बाद आज तक इस महत्वपूर्ण विभाग में परमानेंट नेचर की जॉब कंडक्टर को नहीं दी गई है। और 2010 लास्ट में ड्राइवरों की भर्ती हुई थी कॉमनवेल्थ गेम के बाद, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो अधिकारी भर्ती हुए थे उनको तो इन्होंने बेसिक डीए ग्रेड पे सब लागू कर लिया, वो अच्छी सैलरी उठा रहे हैं।
तो वो परमानेंट नेचर की जॉब के टाइप कर रहे हैं, उतनी ही सैलरी उठा रहे हैं। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है डीटीसी की, कंडक्टर ड्राइवर, उसकी तरफ कोई नहीं देखना चाहता है। अब प्राइवेट ड्राइवर भर्ती करने लगे हैं इन बसों में, जो इलेक्ट्रिक हाँ, बसें हैं। इनके ऊपर इतनी तानाशाही है। 130 किलोमीटर, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, 130 किलोमीटर गाड़ी चलवाई जाती है और बताया जाता है 101 किलोमीटर गाड़ी चली है। 30 किलोमीटर का पैसा सीधा सीधा प्राइवेट कंपनी खा रही है। और हमारे डीटीसी के अधिकारी इनको सारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इनकी खराब गाड़ी को भी आउट करा देते हैं। देखिए ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में पंखे दिखाई दे रहे हैं सीटों के ऊपर, एएमसी जो डीटीसी के साथ एएमसी बनी है, उसमें इन पंखों का कोई जिक्र नहीं है। ये पंखे अभी लगाए गए हैं क्योंकि इनके एसी खराब हैं। ओ देखिए, आप हाँ। डीटीसी की ये एसी बसेस है और इनमें आपको सीटों के ऊपर पंखे लगे हुए नजर आएंगे। तो ये सवाल बिल्कुल सही उठता है कि आखिर जब एसी बस है तो फिर ये पंखे क्यों लगे? तो क्या इनके एसी खराब है? इनके एसी खराब है जो काम नहीं करते, और इनका काम, इनका रिपेयरिंग का काम या इनके नए बदलने का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए पब्लिक को गुमराह करने के लिए पंखे लगाए गए हैं। जो एएमसी, जो इनका नियम कानून बना था, आरआर बने थे रूल रेगुलेशन, उनके ये बिल्कुल खिलाफ है। ये पंखे का जिक्र एएमसी में नहीं है, ये अभी लगाए गए हैं अलग से, ताकि पब्लिक को पता ना लग सके कि इनके एसी खराब है। अभी मैं कुछ, आप क्योंकि जिस वीडियो की बात कर रहे थे वो वीडियो भी देखिए। इन बसों में पंखे नहीं है, इसका एसी ठीक है, इसका एसी और ठीक है, तो इसका पंखे नहीं एसी खराब है। और इसमें देखिए इस बस में आपको पंखे दिखाई दे जाएंगे। ये एकदम सही बात कह रहे हैं कि कुछ बसेस में पंखे नजर आ रहे हैं, कुछ बसेस में आपको पंखे नहीं नजर आ रहे। तो क्या इस पर ये सब बसें जो हैं इलेक्ट्रिक, ये किसी निजी कंपनी की है जिनको डीटीसी पैसा देती है? जी, बस इस पे ये जो नाम लिखा हुआ है दिल्ली परिवहन निगम, केवल ये डीटीसी का है। हाँ। इसकी गाड़ी का मेंटेनेंस, इसका ऑपरेशन स्टाफ, इसका ड्राइवर, सब कुछ प्राइवेट है। और एक बड़ी विडंबना की बात आपको बताता हूँ, ये जो ड्राइवर हैं, इनके जो लाला हैं, इनके जो मालिक हैं और इनके ऊपर जो मैनेजर बैठाए हुए हैं प्राइवेट कंपनी ने, उनके ये आदेश हैं कि गाड़ी खराब हो, कुछ भी हो, ब्रेक डाउन नहीं लिखवानी है। ब्रेक डाउन लिखवा दी तो नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि प्राइवेट ड्राइवर है। और इनको बोला गया है कि अगर गाड़ी को जो रूट बना के दिया गया है, पूरा रूट, वो पूरा ओके करके आना है, चाहे लेट हो, कुछ भी हो जाए इसमें, वो ओके करके आना है। तो वो ड्राइवर कभी भी गाड़ी को ब्रेक डाउन नहीं बताते, कभी खराब नहीं बताते, और उसको पूरी करके आते हैं, चाहे वो 1 घंटे लेट हो, 2 घंटे लेट हो, 3 घंटे लेट हो। और जो कंडक्टर अगर ये कोशिश करता है कि भाई टाइम लेट हो चुका है, अब हमें डिपो जाने का समय, हम आगे चक्कर नहीं मारेंगे, या अपने टाइम कीपर से उस चक्कर को कटवाने की कोशिश करते हैं, तो विभाग उन पर कार्रवाई करता है। जबकि जो हमारा संविधान है, हमारा जो लेबर लॉ है, वो लेबर लॉ में साफ साफ दिया गया है कि 8 साढ़े 8 घंटे की नौकरी से ऊपर आप नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ 10 घंटे भी नौकरी ली जाती है और 11 घंटे भी, और उसकी एवज में ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। ओवर टाइम के नियम का, कानून का पालन नहीं किया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर। तो कर्मचारियों पे इतना शोषण है। ललित भाई, आपका मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्योंकि 2008 से कंडक्टर नहीं आए, 2010 से ड्राइवर नहीं आए, पूरी डीटीसी जो दिल्ली में चल रही है, लोगों को सेवा दे रही है, बस स्टैंड पर इतने लोग देखिए खड़े हुए हैं, भाग भाग के वो देखिए चाचा बस के दरवाजे पर पहुंचे और बस में चढ़ रहे हैं। तो सवारियां डीटीसी बसों में अब भी बहुत बड़ी संख्या में सफ़र करती है, लेकिन आप लोग जो डीटीसी की बसें चला रहे हैं उनके सामने कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये जब विपक्ष में थे बड़े बड़े दावे करते थे कि हम लोग, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपको पक्का किया जाएगा। इस तरह के वादे खूब वायरल है मीडिया में। देखिए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी प्रकार की, हमारे कर्मचारी को सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। इसके लिए हमने सुझाव भी दिया, हमारे एमडी साहब को भी सुझाव दिया कि हमारी जो वर्दी है वो हमेशा से खाकी रही है, इसको वर्दी को खाकी, ये इसका एक मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ता है। पब्लिक खाकी वर्दी का रिस्पेक्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सुझाव पर भी अभी कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, जबकि इसमें कोई बजट नहीं लगना है, क्योंकि वर्दी का पैसा आता है, अब वो नीली ना सिलवा कर खाकी सिलवा लेंगे। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने बताया, इतनी पब्लिक भाग के चल रही है, डीटीसी के नाम पर पब्लिक फेथ करती है, बहुत विश्वास करती है। ब्लू लाइन बसों को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उन पर पब्लिक को विश्वास नहीं था। डेथ लाइन कहा जाने लगा था। हाँ, उन्हें किलर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। रेड लाइन, ब्लू लाइन, उसका नाम किलर लाइन रखा गया था। तो डीटीसी का जो विश्वास पब्लिक के ऊपर बना हुआ है, पब्लिक इसे मानती है, उस नाम को तो केवल रखा गया है, लेकिन उस ड्राइवर को बोला गया है ये ड्यूटी ओके करके आनी है। अब वो ड्राइवर भी चाहता है, देखो 8 घंटे में वो भी अपने घर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो ड्राइवर स्टैंडों पे गाड़ी नहीं रोकते हैं, बगाए चलते हैं, फर्स्ट लाइन में चलते हैं, और उनके ऊपर डीटीसी कोई कार्रवाई कर नहीं सकती क्योंकि वो प्राइवेट मालिक के हैं।
तो बड़ी विडंबना का विषय है। पब्लिक जिस पे फेथ करती है, वो फेथ को हमारी सरकार और हमारा विभाग खुद खत्म करना चाहता है। सरकार की अपनी कोई बस नहीं है डीटीसी की, पूरी दिल्ली के अंदर एक भी बस नहीं है डीटीसी की। अब कोई बस नहीं है डीटीसी की, सरकारी सारी प्राइवेट है, सारी प्राइवेट कंपनियों की इनको ठेका दिया गया है। और इस ठेके पर इनको सिर्फ इतना बताया गया, इन्हें ड्राइवर को बोला गया तुझे गाड़ी चलाने के पैसे मिलते, इतनी चला के आएगा तो इतने पैसे मिलेंगे, गाड़ी रोकने के पैसे नहीं मिलते। जबकि सवारी को सहूलियत कब मिलेगी, जब गाड़ी रुकेगी। तो गाड़ी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये रियलिटी चेक का मामला है। औचक निरीक्षण किया जाए, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, मंत्रियों को संज्ञान लेना चाहिए। इन गाड़ियों को आप शाम को 7 बजे के बाद देखना, स्टैंडों पे गाड़ियां नहीं रुकती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन उस ड्राइवर के ऊपर भी मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उसको भी तो अपना घर चलाना है। अगर वो ओके नहीं करके आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बेशक हम लोग तो यही देखते थे कि ये ड्राइवर नहीं रोक रहे, बदमाशी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो तो लोगों को भी और हम लोगों को भी आइडिया ही नहीं था कि सर, हमें हमारी दिल्ली की पब्लिक की जान और माल को नुकसान है इससे, इन प्राइवेट ड्राइवरों से। अभी लक्ष्मी नगर पे 7 गाड़ी 8 गाड़ियों को एक साथ उड़ा दिया, जिसमें ऑन द स्पॉट ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? या नहर पे लोनी गोल चक्कर के पास 2 आदमियों के पैर काट दिए देवी बस ने। देवी का विकराल रूप अब डीटीसी के माध्यम से दिल्ली की पब्लिक देख रही है। रोज किसी ना किसी घर का चिराग बुझ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, बस एक अंतिम सवाल कि आप लोगों ने अपने परिवहन मंत्री या सरकार के पास, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इनसे मुलाकात हुई, आप लोगों की कुछ आश्वासन मिला है या अभी वो केवल सूखा आश्वासन दिखाई दे? देखिए, एक औपचारिक मुलाकातें तो हो चुकी हैं, हमारे ज्ञापन भी जा चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन ये दिया गया कि भाई अभी सरकार नई बनी है, अभी इसको समय चाहिए। लेकिन फरवरी में सरकार बनी थी और आज अगस्त का महीना है, 6 महीने हो गए। अभी 6 महीने में अगर कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो क्या फायदा ऐसी सरकार का? और अभी तो जुलाई का वेतन भी नहीं आया आपका, उसका भी, और वो भी त्योहार के समय। अब ये कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं कर्मचारियों की? देखिए, आप कर्मचारी को जिम्मेदार बनाएंगे, कर्मचारियों को अच्छा वेतन देंगे तो कर्मचारी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ नौकरी करेगा। आज इनका ड्राइवर स्टैंड नहीं उठाता, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाता है और पूरे टर्मिनल तक नहीं लेके जाता, उसका हर्जाना जो भुगतना पड़ता है वो कंडक्टर को भुगतना पड़ता है। क्या आपने रोका क्यों नहीं? अब कंडक्टर टिकट बनाने में व्यस्त है और गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर चली गई तो कंडक्टर को तो पता भी नहीं चला, और जिम्मेदार बना दिया कंडक्टर को, और उस ड्राइवर की कोई जवाबदेही नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है। ड्राइवर प्राइवेट है, उसकी जवाबदेही नहीं, और कंडक्टर पे कार्रवाई, वो बेचारा टिकट भी बनाए और ये सब ध्यान भी रखे। ड्राइवर तो अपने मालिक का वफादार है, कंडक्टर अपनी डीटीसी का वफादार है, लेकिन कंडक्टर को अपनी वफादारी निभाने का मौका नहीं मिल रहा है। प्राइवेट ड्राइवर को पूरा मौका दिया जाता है, क्योंकि अगर वो गाड़ी पूरी, मान लो 100 किलोमीटर की ड्यूटी है तो 100 किलोमीटर चला के आएगा तो उसके मालिक को पूरा पैसा मिलेगा। उसका हर्जाना कहीं ना कहीं डीटीसी को भुगतना पड़ता है। जब सवारी नहीं चढ़ेगी, टिकट नहीं बिकेंगे तो फिर डीटीसी का लॉस होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी का पूरा फायदा होगा। अब आप समझिए कि बस चला रहे हैं प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर, जो कंपनी जिसकी बस है, और जो कंडक्टर है वो है डीटीसी का कर्मचारी, तो किस तरीके से ये काम करेगा? और आप सोचिए कि इतनी बड़ी डीटीसी, जिस पर पूरी दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या सफर करती है, उसका पूरी डीटीसी इस समय ठेके पर चल रही है। डीटीसी की सारी बसें ठेके की है, एक भी बस डीटीसी की अपनी नहीं है, और ज़्यादातर बसें जो हैं वो ये प्राइवेट ठेके ड्राइवर चला रहे हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए ललित जी कि आपकी तनख्वाहें जल्दी मिले, और उम्मीद इस बार तो ये उम्मीद है कि त्योहार से पहले मिले, क्योंकि बीच में एक ही दिन बचा है, और राखी वाले दिन आप लोगों को तो काम पर भी आना है, बाकी लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, कुछ छुट्टी ले भी सकते हैं, आप लोग तो छुट्टी ले भी नहीं सकते। देखिए, तानाशाही ऐसी है, बता दिया त्योहार आपके लिए है ही नहीं, डीटीसी कर्मचारी के लिए त्योहार नहीं है, इसलिए उनको तनख्वाह भी नहीं दी कि जब आप त्योहार मना ही नहीं सकते, आप ड्यूटी करने आएंगे, त्योहार मना नहीं सकते तो आपको तनख्वाह की भी जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार ने तनख्वाह नहीं दी है। और त्योहार मनाने की मनाही कर दी गई है, क्योंकि ऐसा एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। भाई, आप हमारे से एक शिफ्ट में ड्यूटी लीजिए, आधी शिफ्ट जो बचेगी, 8 घंटे बचेंगे, उसमें हम अपने घर के त्योहार भी मना सकते हैं। आप तनख्वाह तो दें, ना तो आप तनख्वाह दे रहे, ना आप छुट्टी दे रहे, तो आप तो चाहते हैं हम अपने जो सामाजिक कर्तव्य है उनसे बहुत दूर हो जाएं, और आप अपने जो मंसूबे बनाए हुए उनमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि हमें सैलरी में उलझा के रख देंगे, जो हमारे अधिकार हैं वो हम पा नहीं पाएंगे इनसे। तो आज आपको हम नगरी डिपो इसीलिए लेकर आए थे, और आपको ये परेशानी बतानी जरूरी थी। ललित जी ने केवल अपनी बात नहीं की है, बल्कि 24,000 कर्मचारी जो डीटीसी के हैं, जिनकी सैलरी नहीं आई है रक्षाबंधन के इस त्योहार से ठीक पहले, उनकी, और किस तरीके से ठेके की परेशानियों पर वो लोग काम कर रहे हैं, सरकारों के झूठे वादों के बीच में काम कर रहे हैं,
ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश थी। उम्मीद है सरकार भी इसे देखे और इन सब मामलों को तुरंत सुलझाए और तनख्वाह तो कम से कम रक्षाबंधन से पहले इन सभी के खातों में भिजवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, हमें देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।